नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। शुरुआत खबरों की करेंगे। इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें। सबसे पहले राउज एवेन्यू कोर्ट ने संजय सिंह के 3 दिनों की ईडी रिमांड को बढ़ा दिया है। अब 13 अक्टूबर को अगली सुनवाई होगी। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को ईडी ने कथित शराब घोटाले में गिरफ्तार किया है, जिनकी 5 दिन की रिमांड पूरी होने पर ईडी ने उन्हें राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया। कोर्ट से 5 और दिनों की रिमांड मांगी गई थी। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने 3 दिनों की ईडी रिमांड पर संजय सिंह को भेज दिया है। इसके बाद अब संजय सिंह को 13 अक्टूबर को फिर से राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया जाएगा। ये कहा गया कि संजय सिंह जो हैं वो जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं, सवालों के जवाब नहीं दे रहे हैं। ये ईडी की तरफ से कहा गया, जबकि संजय सिंह की तरफ से कहा गया कि मेरी जान को खतरा है, मुझे किसके कहने पर ऊपर पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। खूब तर्क ये दोनों तरफ से एक दूसरे के लिए दिए गए और हुआ ये है कि 3 दिनों की रिमांड संजय सिंह की बढ़ गई है। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जो हम आपको बता रहे हैं। बलराम हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। बलराम से ही बातचीत करते हैं। बलराम, फिलहाल तो संजय सिंह को राहत नहीं मिली है। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से आज ईडी ने संजय सिंह को कोर्ट में पेश किया और कहा कि जांच में पूरी तरह से सहयोग संजय सिंह नहीं कर रहे हैं, सवालों का सही से जवाब नहीं दे रहे हैं, और जब ईडी उनको जो दिनेश अरोड़ा है या सर्वेश मिश्रा है उसके सामने बिठाकर पूछताछ कर रही है, उनसे जवाब मांग रही है, तो वो सही से जवाब भी नहीं दे रहे हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ संजय सिंह ने आरोप लगाया ईडी पर कि मुझे अभिरक्षा में एनकाउंटर करके मारा जा सकता है और उन्हें अपनी जान का खतरा है। तो कहीं ना कहीं एक गंभीर आरोप संजय सिंह की तरफ से भी लगाया गया। हालांकि कोर्ट के निर्देश पर उन्हें अपनी लीगल टीम और परिजनों से मिलने की इजाज़त दी गई और लगातार ईडी ने कहा कि जिस तरीके से जांच में सहयोग संजय सिंह नहीं कर रहे हैं, इसके लिए उन्हें कम से कम 5 दिन की रिमांड और चाहिए। लेकिन कोर्ट ने ईडी की 3 दिन की रिमांड मंजूर की है और 3 दिन तक और संजय सिंह ईडी की रिमांड पर रहेंगे। आपको बता दें, जो संजय सिंह के करीबी हैं सर्वेश मिश्रा, उनको भी समन भेजा गया है और संभवतः कल संजय सिंह के सामने एक बार फिर सर्वेश मिश्रा को बिठाकर आमने सामने पूछताछ होगी, क्योंकि लगातार ईडी पूछताछ कर रही है। जिस तरीके से दिनेश अरोड़ा के सामने बिठाकर पूछताछ की गई, जिस तरीके से सर्वेश मिश्रा के सामने बिठाकर पूछताछ की गई, उसी तरह से आगे भी पूछताछ का जो सिलसिला है वो जारी रहेगा, ताकि जो आरोप दिनेश अरोड़ा ने लगाए हैं और जिन आरोपों के आधार पर ईडी ने संजय सिंह को गिरफ्तार किया है, उन आरोपों को सच साबित किया जाए। क्योंकि किसी के बयान पर या किसी के आरोप पर किसी सांसद को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता या उसे दोषी नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि जब तक उसके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं होते हैं तब तक उसे गुनहगार मानना पूरी तरह से बलराम, यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण विषय है बलराम, जिसने गवाही दी है, जो आरोपी है, उस पर जो गवाह है दरअसल वो आरोपी भी है। तो ये एक विवाद भी हुआ। लेकिन जो एक बात आई थी वो ये कि मेरा एनकाउंटर कराया जा सकता है, जिसमें कोर्ट कहता है कि उन्हें हटाने से पहले पूछा जाना चाहिए था या फिर सूचित करना चाहिए था। ये क्या बात संजय सिंह कह रहे हैं? क्यों उन्हें लग रहा है कि ईडी अगर इन्वेस्टिगेशन कर रही है, अगर थोड़ी बहुत तब्दीलियां हो रही हैं तो उनका एनकाउंटर हो जाएगा? देखिए, आपको बता दें कि संजय सिंह के परिवार ने राउज एवेन्यू कोर्ट में एक याचिका डाली थी और कहा था कि संजय सिंह को बिना बताए अचानक से शिफ्ट किया जा रहा है, जिसका विरोध हुआ। और उसके बाद ईडी के अधिकारियों ने कोर्ट में कहा और ये सफाई दी कि उन्हें कहीं भी शिफ्ट नहीं किया जा रहा है, जिसके बाद संजय सिंह के परिजनों ने राहत की सांस ली। और यही वजह है कि संजय सिंह ने आज कोर्ट में ये आरोप लगाया कि उन्हें बिना बताए जहां पर उन्हें रखा गया था वहां से हटाया जा रहा था, और इसलिए उन्हें आशंका है कि कहीं ऐसा ना हो कि अभिरक्षा के तहत उन्हें एनकाउंटर में ढेर किया जाए। उन्होंने अपनी जान का खतरा बताया, तो कहीं ना कहीं आरोप गंभीर लगाए गए हैं। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनी हैं, चाहे ईडी का पक्ष हो चाहे संजय सिंह का पक्ष हो। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद ही 3 दिन की रिमांड कोर्ट ने मंजूर की है। लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि 5 दिन की रिमांड पहले ईडी को मिली थी, उसके बाद 3 दिन की रिमांड
और मिली है संजय सिंह की, तो कुल 8 दिन की रिमांड अब संजय सिंह की होगी ईडी के पास, और कुल 14 दिनों की रिमांड ईडी ले सकता है। तो ऐसे में 8 दिनों की रिमांड अब उसे मिल चुकी है। तो कहीं ना कहीं अब देखने वाली बात यह होगी कि जो दिनेश अरोड़ा ने आरोप लगाए हैं संजय सिंह पर कि उनके घर पर पैसे दिए गए और उन्होंने एक बिचौलिए का काम किया, पार्टी के लिए उन्होंने फंड, जो रेस्टोरेंट कारोबारी हैं, जो शराब कारोबारी हैं, उनसे फंड इकट्ठा करने की बात कही। तो ऐसे तमाम आरोप हैं, उन आरोपों को अब सच साबित करने का वक्त आया है और इसीलिए ईडी बार बार रिमांड ले करके उनसे पूछताछ कर रही है। लेकिन जिस तरीके से ईडी ने कोर्ट में अपनी बात को रखा और आरोप लगाया कि संजय सिंह जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं, तो उस पर भी संजय सिंह ने टिप्पणी करते हुए कहा कि जो आरोप आपने लगाए हैं उन्हें सच साबित करने का काम आपका है, मेरा नहीं है। तो इसीलिए कहीं ना कहीं अब 3 दिन की जो रिमांड मिली है उसमें देखने वाली बात यह होगी कि ईडी किस तरीके से पूछताछ करती है, किस तरीके से कड़ियों को जोड़ती है। ठीक है बलराम, अपडेट्स आपसे लेंगे। और एक और बहुत महत्वपूर्ण बात आई, वो ये बात आई है कि हमारे पास अहम सबूत हैं, चंडीगढ़ तक जांच चल रही है और हम जल्द उसे भी सामने रखेंगे। बहुत शुक्रिया बलराम आपका तमाम जानकारियों के